किट्टू रानी का कहना है कि भाई कोई भी अगर गलत कमेंट कर रहा है तो उसका रिप्लाई नहीं करेंगे। किट्टू रानी का ये भी कहना है कि भाई मेरे मायके ससुराल वाले के बारे में कोई गलत ना बोले, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे मायके ससुराल वाले, मेरी सास हैं या मेरी माँ हैं, वो वीडियो नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पे किट्टू रानी को मेरा एक जवाब है कि आपकी माँ हैं या आपकी सास हैं, दोनों वीडियो बनाती हैं। भले ही वो खुद से ब्लॉगिंग नहीं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सास हैं, आपकी बड़ी वाली जेठानी के वीडियो में आती हैं, और आपकी जो माँ है, आपके भाई जो दीमक भैया हैं, उनके वीडियो में आती हैं। और जब कोई सोशल मीडिया पे आता है तो उससे रिलेटेड बातें होती हैं। बहुत सारे इन्हीं के ऑडियंस का कहना है कि भाई तुम लोग क्यों दिखाते हो, तुम लोग ऐसी गंदी चीज़ें अपने परिवार को लेके क्यों दिखाते हो, ताकि लोग उस पर कमेंट करें। तुम मत दिखाओ। लेकिन इन लोगों को तो भाई सब कुछ दिखाना है। मतलब ये लोग अपने एक बाथरूम में हगने का वीडियो छोड़ के बाकी सारा वीडियो दिखाते हैं। जितना भी मतलब नंगाई, जितना भी छिंदराई, जितना भी घटिया से घटिया इनका वीडियो हो, वो सब डालते हैं। हाँ, भले ये है कि ये लोग दिमागदार लोग हैं, फिर यूट्यूब पे बहुत साफ सुथरा कंटेंट लाते हैं, लेकिन इनके फेसबुक पे आप जाके देखिए, जितना भी घटियापन, नंगापन, जितना भी छिनराई फुहराई का जो वीडियो होता है वो इनके फेसबुक पे दिखेगा। वो चाहे जगत भैया हो या भुट्टो रानी हो। भुट्टो रानी को बहुत अभी रोना आ रहा है, भाई साहब बहुत रोना आ रहा है कि भाई लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, लोग हमारे मायके वाले को क्यों बोल रहे हैं, लोग हमारे ससुराल वाले को क्यों बोल रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े से एग्जाम्पल आ रहे हैं उनके टाइटल और थंबनेल में कि परिवार को लेके चलना चाहिए, परिवार का ही सब कुछ होता है, परिवार साथ रहता है तो ही सब कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भुट्टो रानी एंड फैमिली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, बात कर रही हूँ भुट्टो रानी। पहले था परिवार चालीसा चल रहा था जगत परिवार में, जगत भैया के परिवार में। अभी परिवार चालीसा चल रहा है भुट्टो रानी के परिवार में। भुट्टो रानी के जो मतलब बहन हैं, ये दो बहनें भुट्टो और वंदना, ये दोनों मिलके कोमल का जीना हराम कर दिए। तो कहा जाता है ना कि आप अगर किसी का जीना हराम करेंगे ना तो सामने वाला भी ना एक हद तक चुप रहेगा, लेकिन जब उसका मुंह खुलेगा ना तो बहुत गंदे तरीके से खुलेगा। और शायद वही चीज हुआ है कोमल के साथ। कोमल पहले तो बहुत कुछ बर्दाश्त की, उसके साथ मतलब दोगलापन किया गया, उसके साथ दो तरह का व्यवहार किया गया, उसके साथ मतलब क्या बोले भेदभाव किया गया, वो तब तक बर्दाश्त करती रही। उसने बहुत कुछ झेला, उसको घर से परिवार से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, ना तो उसकी शादी में, ना बोली कि ना जेवर में, ना मतलब घर में, कहीं भी उसको सपोर्ट नहीं मिला। फिर भी वो औरत चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए मतलब चल रही थी। बार बार इन नंदों का ताना, वो एक अलग से उसके लिए प्रेशर था। लेकिन बोलते भाई कोई भी इंसान प्रेशर झेलते झेलते डिप्रेशन, स्ट्रेस में आ ही जाता है। लेकिन कोमल ने इस बार जम के लथाड़ा है इन लोगों को इतना जम के लथाड़ा है कि ये लोग ये चीज़ पचा नहीं पा रहे हैं। और अब चाहे वो भुट्टो रानी हो, चाहे वंदना हो या अमित हो, सबका एक ही आ रहा है, परिवार परिवार परिवार। भुट्टो रानी के जो ननद हैं वो हमेशा भुट्टो रानी के पास आती हैं, हमेशा भुट्टो रानी से उनको एक अलग लगाव है। उतना लगाव तो उनको अपनी माँ से नहीं दिखता है, क्योंकि मतलब भाई जिसकी माँ मतलब वो यहाँ तक आई, वो औरत अपनी माँ से मिलने नहीं जाती, अपने बड़े वाले भाई भाभी से उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो यहीं पे वंदना लोग हैं, वो उनके घर गई, लेकिन वो भुट्टो के घर रही, भुट्टो के घर आती हैं और भुट्टो को भी मतलब स्पेशल फील करवाती हैं। तो सारे लोग का ये कहना है कि भाई भुट्टो पैसा कमाती है, और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है, दुनिया का सच है भाई। पैसा वाले से सबको प्यार होता है, बिना पैसा वाले से कोई प्यार नहीं करता है। हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं भुट्टो की वजह से उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको एक यूट्यूब पे पहचान मिला, ये सच्चाई है। लेकिन बाकी पहचान को कैसे मेंटेन करना है, ये तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और रही बात कोमल विनय की, तो कोमल विनय भले ही उसी दिल्ली नोएडा में रहते हैं, लेकिन आप लोग उनको बहुत कम ही देखे होंगे कि वो भुट्टो के घर आते हैं, क्योंकि भुट्टो रानी और उनकी जो बहन है वंदना, इन दोनों के चाल चलन रहन सहन कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और बोलते हैं ना कि जो इंसान को आपकी हरकतें गंदी नहीं पसंद आएगी, आप उसकी गंदगी में अगर आपका साथ नहीं देगा, वो इंसान खराब हो जाता है। और यही कारण है कि शायद कोमल और विनय इस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कोमल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली है,
और यही चीज़ें इन लोगों को चुभती है, क्योंकि कोमल हमेशा मतलब कुछ इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखती, ना तो इनके घर आना जाना, मतलब जो भी हो वो जितना में भी हो जैसे भी हो, लेकिन अपने आप से मतलब रखती है। लेकिन ये दोनों बहनें हैं कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ी रहती है। अभी इनकी ननद आई, अब उस पर कि ननद का ख्याल भाभी को रखना चाहिए, भाभी को का ख्याल ननद को रखना चाहिए। तो बहुत सारे ऑडियंस इनको कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी जो बिडो बहन है, जो इनकी पूनम दीदी हैं, जब वो आई थी तो उनके साथ इतना फ्रेंडली व्यवहार क्यों नहीं करती हो। जब इनकी खुद की बहन आई थी, लेकिन वो गरीब है, उसके पास परिवार नहीं है, ना तो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो उसके साथ कुट्टो एकदम से मतलब क्या बोले, मतलब गैरो टाइप व्यवहार करती है। उतना आप देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये भी इनकी सगीर बहन है। हाँ, ये डीके वंदना जो है, इनके साथ इनका व्यवहार थोड़ा नॉर्मल रहता है, चाहे या तो इनकी जेठानी हो इसलिए करती हो, या तो कहिए कि जब ये दिल्ली आए थे तो ये वंदना के घर में ही रहते थे, तो इसलिए शायद अपने मतलब इसका कर्ज चुका रहे हो। लेकिन भुट्टो में एटीट्यूड, एरोगेंस तो दिखता है। और मतलब ये जब इन लोगों को जब कोई ऑडियंस कुछ बोलती है तो ये ऑडियंस को सुनाने चली आती हैं कि आप लोग मेरे परिवार वाले को मत बोलिए, मेरे परिवार वाले यूट्यूब पे नहीं है, सोशल मीडिया नहीं चलाते। अरे भाई, आपके परिवार का हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपकी सास हो या आपकी माँ हो। आपकी माँ दीमक भाई के हर ब्लॉग में आती हैं और आपकी सास आपकी बड़ी वाली जेठानी के ब्लॉग में आती है। तो अब मतलब क्या करती, अब क्या करती, मतलब उनका एक नया चैनल खोल के चलाती तब आपको लगता। तो भाई वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन भी दूर नहीं है जब आपके एक सास का भी चैनल होगा, आपके एक माँ का भी चैनल होगा। क्योंकि जहाँ तक दीमक भैया बोले थे कि जब मेरी शादी होगी तो हम अपनी बीवी से ब्लॉगिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन फाइनली देखिए आज उनकी बीवी भी यूट्यूब पे हैं। और इवन बीबी भी नहीं है, उनकी बड़ी वाली भाभी के भी धीरे 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 रंग ढंग बदलने लगे हैं। उनकी बड़ी वाली भाभी भी अब धीरे धीरे से मतलब कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने लगी हैं, वो भी ब्लॉग में आती हैं, वो भी बातें करती हैं। मतलब दीमक का जो ब्लॉग होता है उसमें आधा उसकी बीबी के थोबड़े पे कैमरा रहता है और जो बाकी 50% ब्लॉग होता है सो उनकी भाभी के थोबड़े पे रहता है। तो बताइए कैसे नहीं आपके परिवार वाले हैं। और दूसरी बात कि आपकी अभी का मैंने एक पोस्ट देखा है जिसमें कि दीमक की जो बड़ी वाली भाभी हैं वो लोअर और टी शर्ट पहन के फोटो मतलब शूट करवाई हैं और उसको पोस्ट किया वो फेसबुक पे, जिस पे आप जाके कमेंट पढ़ेंगे तो सब लोग यही उनको कह रहा है कि आप साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, आप साड़ी पहनिए। आप इस टाइप की नौटंकी मत कीजिए, आप ये ड्रामा मत कीजिए, बिल्कुल आप पे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कह रहा है कि लग रहा है कि दीमक अपना वाला लोअर टी शर्ट दे दिया है और चप्पल भी वो जेंट्स वाला पहनी है। मतलब ये लोग सोचिए कि पैसे के लिए बोलते ना कि किसी टाइप की ये कार्टून बन जाते हैं। और हाँ, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है तो मतलब गंवारों वाली हरकत करते हैं, और जो कुछ पढ़े लिखे यूट्यूबर है वो पढ़े लिखे टाइप करते हैं, यही फ़र्क है। और भुट्टो रानी मतलब टारगेट करके सुना रही हैं कोमल को कि परिवार ही साथ देता है, परिवार में ये होना चाहिए, परिवार में वो होना चाहिए। तो कोमल ने इन लोगों को एक बहुत ही सरल और सटीक जवाब दिया कि जो ज्ञान देने मुझे आ रहे हो तो अपने समय वो ज्ञान कहाँ चला गया। सही बात है, अगर परिवार को लेके चलना है, परिवार जो आप परिवार का गाना गा रहे हो तो क्यों नहीं अपनी जेठानी से हमेशा मतलब बात करते हो, अपनी सास से करते हो, या क्यों नहीं जाते हो अपने सास की सेवा करने। तुम्हारी सास भी तो बुजुर्ग ही है। अगर तुम्हारी माँ से तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सास ज़्यादा मतलब ओल्ड है, तो क्यों नहीं जाती हो अपनी सास की सेवा करने। और जब अपनी सास की सेवा करने तुम नहीं जाती हो तो फिर अपनी भाभीियों को ये ज्ञान क्यों दे रही हो। मतलब कुछ भी इनको लगता है कि भाई हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हमें लोग बहुत पसंद करते हैं, तो कोमल और विनय आके हमारे कदमों में गिर गिराएं। लेकिन कोमल शायद ऐसा नहीं करती है, इसलिए लोग ये लोग उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं। कोमल का एक मैंने और वीडियो देखा जिसमें कि कोमल बता रही थी कि उसने डेनिम का एक स्कर्ट पहना था, जो कि वो मतलब फर्स्ट टाइम पहनी थी, वो प्रमोशन का था। लेकिन बहुत सारे लोग जब उसको कमेंट कर रहे थे कि मोटी लग रही हो, भद्दी लग रही हो, तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अपनी नंदों को कॉपी कर रही हो, उस पर कोमल का ये जवाब आया था कि बिल्कुल नहीं, हमारे वो संस्कार नहीं है, मैं कभी भी किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। लोग मुझे कॉपी करते हैं लेकिन मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती हूँ, चाहे वो कपड़ा पहनने में, चाहे पढ़ाई लिखाई में या रहन सहन में, लोग मुझे कॉपी करते हैं। यानी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना था कि उसकी नंदे जो बल्गर टाइप के कपड़े पहन के जो सोशल मीडिया पे अंग प्रदर्शन कर रही है ना, मतलब मुझे उनके साथ नहीं जोड़ा जाए।
मैं उन लोग जैसे कभी भी गिरी हुई घटिया हरकत नहीं कर सकती हूँ, ये कोमल का कहना था। अब इस बात पे भी भुट्टो रानी को बहुत मिर्ची लगी है और भुट्टो रानी रोते गाते सोशल मीडिया पे आई हैं और बहुत ज़्यादा आंसू दिखा रही हैं कि भाई लोग मेरे परिवार को क्यों बोलता है और परिवार को अगर बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो भुट्टो रानी जी एक बात बताइए, मतलब मुझ तक बोले, मतलब आप उर्फी जावेद बन के आप नंगे होके अगर सोशल मीडिया पे आएंगी तो लोग आपके माँ बाप के ही संस्कार को गाली देंगे। लोग यही कहेंगे कि भाई कैसे इसके परिवार वाले हैं, कैसे इसके मायके वाले हैं, कैसे इसके ससुराल वाले हैं कि बेटी सोशल मीडिया पे नंगा नाच करे और परिवार वाले नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग खुद गंदगी फैलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन इनका भाई कि लोग मेरी बारे में कुछ बोले नहीं, मतलब इनका जैसे कि क्या बोले जंगल राज है। ये कुछ भी करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, लेकिन लोग इनके बारे में गलत नहीं बोले। मतलब कि इनका ये कहना है कि हमारा जीवन है, हम करेंगे, तुम बस देखो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, हमें डॉलर दिलवाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मतलब ये अपने ऑडियंस को इस टाइप से कर रहे हैं। और हाँ, दीमक भैया की बीवी को कोई आर्केस्ट्रा वाली बोला है। भाई साहब, अब आर्केस्ट्रा से लेके आए हैं या बाजार से लेके आए हैं या कोठा से लेके आए, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन जो लोग अगर ये कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट तो इस बिना पे कर रहे हैं ना कि आपकी बीवी जो है हमेशा बस सिर्फ आप रील्स बनवाते रहते हो, रील्स बनवाते रहते हो और अपनी बीवी का ही कमाई खाते हो, और बीवी का कमाई खाते हो, एसी लगवाते हो और बोलते हो कि भाई हम अमीर हो गए। जब आप अमीरी दिखाओगे, आप अमीरी दिखाते हो, एरोगेंस दिखाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो और उसके बाद जब ऑडियंस को सुनाने आते हो तो उस पर ऑडियंस बोलेगी कि भाई बीवी को आर्केस्ट्रा वाली की तरह नचवा के पैसा कमा रहे हो और खुद को अमीर बता रहे हो। और दीमक भाई भी शायद लगता है कि जगत परिवार से काफ़ी मतलब सीख रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि तुम लोग मेरे परिवार में आग नहीं लगाओ। मतलब हर किसी का टाइटल थंबनेल यही होता है कि तुम लोग आग नहीं लगाओ। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई आपके परिवार में आग लगा कौन रहा है? कोमल को आपकी बहन ने टारगेट किया, कोमल को आपकी बहन ने ताना दिया, कोमल को आपकी बहन ने खरी खोटी सुनाई, कोमल को आप लोगों ने मतलब ससुराल में एक रूम तक नहीं दिया, कोमल के साथ आपके परिवार वाले ने मतलब क्या बोले गलत किया, शुरू से ही गलत किया, स्टार्टिंग पीरियड से ही गलत किया। और ये चीज़ें जब कोमल सोशल मीडिया पे आई तो उस पर तो ऑडियंस कमेंट करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे आग कौन लगा रहे हैं? आप लोग जो टाइटल थंबनेल चिपका के ये जो कहते हो कि रिएक्शन वाले आग लगा रहे हैं, तो एक बात बताइए, कोमल जो अपने लाइफ को डिस्कस की सोशल मीडिया पे, अपनी बातें रखी, उसके साथ क्या क्या हुआ था शुरू से, किस टाइप से भेदभाव हुआ ससुराल में उसके साथ, उसके पति के साथ, ये सारी बातें जब कोमल सोशल मीडिया पे रखी तो लोग उस पर जब कमेंट कर रहे हैं, लोग जब आपकी बहनों को गाली दे रहे हैं, तो इसमें लोग कहाँ आग लगा रहे हैं? आग लगाने का काम तो कहीं ना कहीं आपकी बहनें की हैं, आपकी बहनें करती हैं। तभी तो शुरू से वो कोमल विनय के जीवन में आग लगाई, तभी तो कोमल फ्रस्ट्रेट होकर इतनी बड़ी बात बोली। तो आप लोग जो बार बार हर कोई आता है और मुंह उठा के रिएक्शन चैनल वाले को बोलता है कि रिएक्शन वाले हमारे घर में आग लगा रहे हैं, ऑडियंस हमारे घर में आग लगा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपका घर है ही नहीं, वहाँ आग जो लगा हुआ है, जो आप लोग आग लगा के छीछा लेदर करके रखे ना, ये ऑडियंस सिर्फ उसी को बताती है। ये ऑडियंस आपको उसी चीज़ को पॉइंट आउट करती है और उसी पे रिएक्शन वाले बात करते हैं। तो भाई साहब, दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है ना कि पहले खुद में सुधार लाइए। आपकी बीवी को कोई आर्केस्ट्रा वाला बोला, आपको बहुत बुरा लगा, तो अपनी बीवी को आर्केस्ट्रा में मतलब ये नचवाना बंद कर दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। बीवी का कमाई खाना बंद कर दीजिए, कुछ अपने भी हाथ पैर हिला लिया कीजिए। लेकिन आपके दोनों बहनोई जो निकम्मे निठल्ले टाइप से कैमरामैन बन के घूमते हैं अपनी बीवी के, तो लोग तो बात करेंगे ही ना भाई। तो आपको मिर्ची फिर क्यों लग रही है? और हाँ, भुट्टो रानी का एक जो धमकी है कि भाई मेरे परिवार के बारे में बात कोई नहीं करेगा, तो भुट्टो रानी जैसे आपको लगता है ना कि मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं बनाऊंगी ही, मेरा काम है अंग प्रदर्शन करना, मैं करूंगी ही, तो ऑडियंस का भी काम है बातें करना, वो करेंगी ही, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एक जायसवाल परिवार के लिए एक रिएक्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।